मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, बीजापुर के सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला। नक्सलियों के 3 स्मारकों को ध्वस्त किया गया है। 15 से 20 फीट के स्मारक को तोड़ा गया। हिंगुम और झारा मोंगिया गांव में स्मारक बनाया गया था नक्सलियों के द्वारा। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी किस तरह से स्मारक जो है वो ध्वस्त किए गए थे जवानों के द्वारा, और एक और स्मारक जो है नक्सलियों का ध्वस्त किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजापुर की ये तस्वीरें हैं। 15 से 20 फीट के स्मारक को तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिया गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार सर्च ऑपरेशन जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है। स्मारक को ध्वस्त किया गया है, बड़ा सा ये स्मारक बना हुआ था। क्या कुछ बरामद भी हुआ है? कोई सामग्री भी, विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि सर्चिंग अभियान के दौरान जो 3 नक्सल के स्मारक थे, वो भी बड़े बड़े स्मारक थे। इन स्मारकों को थाना भैरमगढ़, जांगला डीआरजी और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम है जो इस स्मारक को ध्वस्त कर दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले में चलाए जा रहे माओवादी अभियान के तहत जिला बीजापुर के डीआरजी, बस्तर फाइटर एवं थाना भैरमगढ़ जांगला की टीम जो हिंगुम एवं झारा मोंगिया की ओर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा ग्राम हिंगुम एवं झारा मोंगिया में माओवादियों द्वारा बनाए गए अलग अलग जगह पर 15 से 20 फीट ऊंचाई के 3 जो माओवादी स्मारक थे, इनको ध्वस्त कर दिया गया है। क्षेत्र में अभी भी जो सर्चिंग अभियान है वो जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिनेश, किस तरह से जवान लगे हुए हैं। लगातार नक्सलियों के इस तरह के स्मारक पहले भी पूर्व में भी हमने देखे, अभी कुछ दिन पहले, कि जगह जगह पर स्मारक ऐसे ध्वस्त किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से जवान तैयार भी हैं, सरकार भी लगातार पहल कर रही है। और अब यही माने कि हम आने वाले दिनों में और भी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, सुबह में सरकार की चेंज होने के बाद से ही जो नक्सली आतंक पर नकेल कसने लगी है सरकार, और कहीं ना कहीं जो चारों दिशाओं से जो संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान में सफलता भी मिल रही है जवानों को, जो जवान का हौसले भी बुलंद है। और इसी कड़ी में मुठभेड़ भी हो रही है। और इस जो बैकफुट की बात करें तो नक्सली भी बैकफुट पे है। कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण भी बड़े जोरों पे हो रहा है। कुल मिला के यह कहा जाए कि जो अभियान से और तेजी लाने से जो स्थिति है वो सुरक्षा बलों के पक्ष में होती नजर आ रही है। जी शुक्रिया दिनेश, जानकारी को साझा करने के लिए। बलौदाबाजार का जिक्र करेंगे। बड़ी संख्या में ग्रामीण लवन थाने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने गौवंश की मौत को लेकर गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को रिहा करने की मांग की है। गौवंश की मौत को लेकर 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का विरोध किया, ज्ञापन सौंप रिहाई की मांग की। मर्दा गांव के कांजी हाउस में 14 मवेशियों की मौत हो गई थी और इसी मामले ने काफी मूल पकड़ा। लिहाजा जांच में जुटे प्रशासन ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मर्दा गांव के लोग इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। बलौदाबाजार का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर गौवंश की हत्या मामले में गिरफ्तारियां हुई थी और इन गिरफ्तारियों का विरोध जो है लगातार वहां के लोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, गौवंशों की हत्या, गिरफ्तारियां भी हुई और अब जो है उनके परिजन, ग्रामीण जो हैं पहुंचे हैं, इन्हें छोड़ने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का क्या कहना है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शुक्रवार को गोवंश जो 14 गोवंश की मौत हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर जब प्रशासन ने जांच की थी तो 4 लोगों को इसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन वही जो गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो गांव के लोग सवाल खड़े करने लग गए कि आखिर जो समिति के सदस्य उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, क्योंकि उनको बयान के लिए वहां पर बुलाया गया था थाने में, लेकिन बयान होने के बाद उनको गिरफ्तार कैसे किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसा कुछ मामला आता है तो गांव के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो सरपंच जो है समिति के सदस्य के अध्यक्ष हैं, तो सरपंच पर क्यों ऐसा प्रभाव ना पड़ा? आपने देखा होगा कि बाइट में जो कह रहे हैं जो ग्रामीण, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कांजी हाउस है जहां पर 14 मवेशियों की मौत हुई थी, जस्ट उनके सामने सरपंच का घर है।
तो कहीं ना कहीं सरपंच को तो भी अंदेशा रहा होगा कि जो गाय की मौत है आखिर कैसे हुई, क्योंकि गाय का जो गांव का मुखिया होता है वो सरपंच होता है, तो कहीं ना कहीं सरपंच को भी इन पर ध्यान देना चाहिए। तो ग्रामीणों को ये मांग है कि 4 जो आरोपी गिरफ्तार है उनमें कहीं ना कहीं गांव के लोगों को भी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, इनका वो बहिष्कार कर रहे थे, आज जेल को लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और इसके चलते हुए जो गांव के सभी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तार करना है तो गांव के सभी लोगों को करो, क्योंकि जो समिति और सदस्य बने हैं उनमें सदस्य में मात्र 4 लोगों को बयान के लिए बुलाया गया था, उन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जशपुर का जिक्र करेंगे। मवेशी तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। लोदाम थाना इलाके नेशनल हाईवे 43 पर पुलिस ने पिकअप वाहन को पकड़ा और गाड़ी से 11 गौवंश को छुड़ाया। इस दौरान मवेशी तस्कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गौवंश को झारखंड के कत्ल खाने भेजा जा रहा था। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी में पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। इसमें लोदाम थाना प्रभारी की टीम के साथ वहां भेजा गया। पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर इन आरोपियों का पीछा किया। पीछा करने के बाद एक आरोपी नदी में कूद गया, उसको भी पुलिस की टीम के द्वारा अंदर से निकाला गया पानी के भीतर से, और दूसरे आरोपी को लगभग 2 किलोमीटर दौड़ा के हमारे पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा और इस तरीके से 11 पशुओं को तस्करी से बचाया गया। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त की जा रही थी उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। राजसात की कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर में किसानों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। 59 दिनों से नगरनार इलाके के प्रभावित किसान और जय जाडेश्वर समिति के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर थे। 8 मांगों को लेकर इनकी द्वारा भूख हड़ताल की जा रही थी। बस्तर सांसद ने किसानों से मुलाकात की, सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सांसद ने दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात भी की। सांसद ने भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को मिठाई खिलाई, जल्द मांग पूरे होने की बात कही। किसानों ने एनएमडीसी को अपनी जमीन दी थी और इसी को लेकर के ये कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ओके जी, केंद्रीय मंत्रालय से निश्चित महेश कश्यप जी के नेतृत्व में हमने अपनी मांग को रखा और सांसद महोदय यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल कर पहुँचे थे और उन्होंने आश्वस्त किया कि सारी आटो बिंदु पर हर स्तर पर मैनेजमेंट हो या शासन स्तर पर बात हो चुकी है और अधिकांश मांगों पर सहमति भी बनी है। नगरनार क्षेत्र में जो इस्पात संयंत्र लगा है उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए और स्थानीय लोगों को मुद्दे को लेकर स्थानीय बस्तर के लोगों को लाभ मिले, ऐसे 8 सूत्री मांगों को लेकर जय जाडेश्वर समिति के द्वारा लगभग साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा खोज निकाला है। साइबर ठग अब नए तरीके से पुलिस और कार्रवाई का भय दिखाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत अपराध दर्ज करने के नाम पर लोगों को डराया और पैसा वसूला जा रहा है। ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को फर्जी तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है। ठग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत मामला दर्ज करने का भी भय दिखा रहे हैं और इसी तरह के 2 नोटिस रायपुर के लोगों को मिले हैं। अभिषेक बघेल और व्यापारी नितिन वर्मा को मेल भेजा गया। 24 घंटे में पैसे देकर सेटलमेंट करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। में लाकर उनसे भयादोहन कर पैसों की मांग करते हैं। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर्स आता है तो उसके साइबर में रिपोर्ट अवश्य लिखवाएं। कोई भी शासकीय डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति या संस्था व्हाट्सएप के जरिए किसी को नहीं भेजती है और इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलने पर या इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर साइबर में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि हम उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई कर सकें। मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात विष्णु केडिया से 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी के शिकार रोजगार नियोजन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विष्णु केडिया ने बिलासपुर के सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मोपका निवासी विष्णु केडिया ने अपने बैंक खाते का ऑनलाइन केवाईसी कराया था और इसी दौरान ठगों ने उनके खाते से 6 लाख रुपए उड़ा लिए। सरकंडा पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजनांदगांव का जिक्र करेंगे। बस ने मारी लोगों को टक्कर, बस का ब्रेक फेल हो गया और इसी वजह से यह हादसा हुआ। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। खैरागढ़ के इतवारी बाजार में यह हादसा होना बताया जा रहा है। देखिए, तेज रफ्तार ये बस आती है और अचानक से आगे खड़ी कार में घुस जाती है और वहां पर भी कुछ लोग खड़े रहते हैं और एकदम से भागते हुए नजर आते हैं। हालांकि मामूली चोटें आई हैं, जान बच गई है लोगों की। ब्रेक फेल होना इस हादसे की वजह बताई जा रही है।
राजनांदगांव की तस्वीरें जहां पर बस ने लोगों को टक्कर मार दी और दरअसल ब्रेक फेल हो गया, काबू में नहीं रही बस और अचानक से जाकर के आगे की कार में एक बस भिड़ गई। वहां पर कुछ लोग भी खड़े थे, अचानक से उनके पास चली गई बस। कुछ लोग मामूली चोट उन्हें लगी है, घायल हुए हैं। ये राहत की बात रही कि किसी की जान इसमें नहीं गई है। समय रहते बस रुक गई और कई सारे लोगों की जान भी बच गई। आप देख भी रहे हैं तस्वीर, जैसे ही बस रुकी उसमें बस में जो लोग सवार थे वो भी तुरंत भागकर बाहर निकलने लगे। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। कई पुलों पर नदी का पानी आ गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन मनेंद्रगढ़ में ऐसा होता नहीं दिखा। मनेंद्रगढ़ के किलहारा में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन यहां यात्री बस के ड्राइवर ने बड़ी लापरवाही दिखाई। यात्रियों से भरे बस को पार कराया। पानी का प्रवाह तेज था और गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। देख कैसे बहा ले जा रहा है बस। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से जान जोखिम में डाल करके ये बस ड्राइवर बस को पार करता है। खूब सारा पानी भरा है और लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है प्रशासन की ओर से कि इस तरह का रिस्क ना लें, लोगों की जान को जोखिम में ना डालें। पर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ड्राइवर्स मनमानी करते हैं, लापरवाहियां बरतते हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान जोखिम में नहीं आई, पर अगर ऐसी लापरवाहियां होती रहीं तो बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रुक सकता। देख कैसे बहा ले जा। मनेंद्रगढ़ में ही बनास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल पर नदी के पानी आ चुका है और इस वजह से पुल पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जनकपुर सीधी मार्ग के बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मनेंद्रगढ़ की, देखिए पुल के ऊपर पानी आ चुका है, नदी का पूरी तरह से पानी हर जगह नजर आ रहा है और सावधान रहने की यहाँ पर भी अपील की गई है कि यहाँ पर कोई पार ना करे इस पुल को, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बार बार सतर्क किया जा रहा है प्रशासन की ओर से और यहाँ पर पूरी तरह से मनाही कर दी गई है यहाँ से जाने के लिए। पेंड्रा का जिक्र करते हैं। बारिश की वजह से कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई, लेकिन 8 साल के बच्चे को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। पेंड्रा थाना इलाके के रामगढ़ गांव का ये मामला है। मकान मिट्टी का बना था और बारिश की वजह से ये गिर गया। पेंड्रा थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश अभी कर रही है। बरसात के कारण घर जो है पीहल से भटक गया है। इसमें दोनों पति पत्नी और एक उनका बच्चा जिंदा है अभी। दोनों पति पत्नी खत्म हो गए। मृतक पुरुष का नाम है दिनेश कुमार वाकरे, पति निर्मल सिंह और उसका पत्नी जो है शारदा रानी, पति दिनेश कुमार। क्या उम्र रही होगी? पुरुष का जो है 50 और उसका 45। रात में बारिश होने से उनके घर का छत और दीवार गिरने से मियाँ बीवी दब कर ख़त्म हो गए हैं। उनके बच्चे घायल था, उनको गौरेला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाए हैं। यहाँ पुराना था मकान और छत का लकड़ी भी ख़राब हो गया था। लकड़ी टूटने और मकान का दीवार ढहने से दबने से बच्चे लोगों का, उनके माँ बाप का मृत्यु हो गया। उधर रायपुर में जर्जर पानी की टंकी को प्रशासन ने एहतियातन गिरा दिया है। जर्जर हो चुके पानी की टंकी के कभी भी गिरने की संभावना बनी हुई थी। ऐसे में प्रशासन ने डायनामाइट लगाकर धमाके से पानी की टंकी को गिराया। जोन 9 कचना में ये पानी की टंकी बनी हुई थी जो जर्जर हो चुकी थी और कभी भी हादसा हो सकता था, इसीलिए एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने डायनामाइट का यूज किया और इस टंकी को गिरा दिया। तो डायनामाइट का इस्तेमाल करते हुए ये टंकी को गिराया गया। आप लगातार देख रहे हैं जर्जर मकान हो, बिल्डिंग्स हो, इस तरह की टंकियां हो। कई जगह पर हादसे की तस्वीरें भी हमने देखी है और इसी वजह से एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने एक कदम उठाया और ये जर्जर टंकी को ढा दिया।
उधर हरेली त्योहार के मौके पर राज्य में 535 चिकित्सा अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। सीएम साई की पहल पर यह नियुक्ति हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर आदेश जारी कर दिया। अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश के सुदूर इलाके में चिकित्सा की सुविधा बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी अब मिल पाएंगी। रायपुर में सीएम हाउस में धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया गया और इसी मौके पर कलाकारों के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने भी पारंपरिक नृत्य किया और गेड़ी चढ़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सबके सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री निवास आज हरेली के मौके पर पारंपरिक छत्तीसगढ़िया व्यंजनों की महक से भर गया। हरेली पर्व पर शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए ठेठरी, खुरमी, अनरसा, खाजा, करेल, लड्डू, मुठिया और पिड़िया की प्लेट दी गई। हरेली त्योहार में पारंपरिक लोक यंत्रों के साथ ही सुंदर नाचा का आयोजन भी हुआ। सीएम ने हरेली त्योहार के मौके पर किसानों को सौगात दी। सस्ते दर पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण का सीएम ने तोहफा दिया। 23 ट्रैक्टर किसानों को प्रदान किए हैं और एक किसानों को हार्वेस्टर भी दिए हैं। हार्वेस्टर 25 लाख का है, जिसमें 10 लाख का सब्सिडी है और ट्रैक्टर में भी किसानों को सब्सिडी दी है। इस तरह से ऐसे सभी हमारे किसान जो अन्नदाता हैं और जिनको ट्रैक्टर दिए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो दिनों दिन उन्नति करें, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के आवास पर धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया गया। अरुण साव के आवास पर छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी और इसी मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दी। आज हरेली का त्योहार है। हमारी छत्तीसगढ़ की ये परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से ये हरेली का त्योहार हर घर में, हर गांव में मनाया जाता है और आज हम सब ने हरेली का त्योहार मनाया है। कृषि उपकरणों की पूजा की है, औजारों की पूजा की है, गौ माता की पूजा आरती की है और हर घर पे, दरवाजे पे नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। तो ये हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, जिसका निर्वहन आज हमने किया है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ वासियों को हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा, हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम के प्रतीक लोक पर्व हरेली की अनेकों शुभकामनाएं। इस पावन पर्व के अवसर पर मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली गांव से लेकर शहर तक बड़े धूमधाम से मनाया गया। कोरबा दर्री रोड स्थित छत्तीसगढ़ मेदारी मंदिर परिसर में हरेली पर्व पर पूजा अर्चना की गई। साथ ही विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल हरेली पर्व के आयोजन में शामिल हुए। लड़की और महिलाओं ने फुगड़ी तो बच्चे और युवाओं ने गेड़ी में दौड़ लगाई। साथ ही नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने हरेली पर आयोजित प्रतियोगिता का आनंद लिया। दुर्ग के भिलाई में बीजेपी महिला मोर्चा ने सावन महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ा के अलावा सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई, अपनी कला का प्रदर्शन किया। मंत्री ने कहा कि रेडी टू ईट पर सरकार विचार कर रही है और जल्द महिला समूह को यह दिया जाएगा। मुंगेली जिले में हरेली त्योहार के साथ ही फ्रेंडशिप डे भी मनाया जा रहा है। मुंगेली की सामाजिक संस्था स्टार्ट्स ऑफ टुमारो संस्था ने इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्था लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण का काम करती है और फ्रेंडशिप डे पर आज संस्था के सदस्यों ने पेड़ पौधे को मित्र बनाते हुए पेड़ों को मित्र बनाने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की।
और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।